हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी सीरीज में अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका साइंस का भी, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, विच इज चैप्टर 5 इन योर साइंस बुक, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए बच्चों, अब हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपका साइंस का चैप्टर 9 है, और जिसका नाम है लाइट। लेट मी राइट डाउन द चैप्टर। तो ये चैप्टर हमने आपका कौन सा लिया है बच्चों? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स चैप्टर 1, बट चैप्टर 9 ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लाइट। लाइट में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग करना इस चैप्टर को। डिकोडिंग यानी कि जो इसका नाम है पहले उसी को पकड़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों लाइट। तो पहला तो डिस्कशन हम करेंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। अच्छा, अगर मैं जब लाइट वर्ड बोलती हूँ तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? जब मैं 10th क्लास में थी और मुझे लाइट बोला गया था, तो मेरे दिमाग में तो ये बिजली आई थी। जो हमारे घरों में लाइट आती है ना, बटन ऑन करते ही जैसे लाइट ऑन हो जाती है, तो ये वाली लाइट हमारे दिमाग में आती है। तो बेसिकली लाइट यही होती है, रोशनी ही होती है, बट रोशनी से कहीं ज्यादा होती है। इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है बच्चों? जो हमारे पास लाइट होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है। तो ये क्या होती है कि ये हमारे पास लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये अपने अंदर एक एनर्जी यानी ऊर्जा को कंटेन करती है। अगर लाइट का मैं और आपसे पूछूं तो जैसे कि आप जब बारिश वाला टाइम होता है तो आसमान में एक बिजली कड़कती है, तो उसे आप हिंदी में देखो, लाइट को हिंदी में बिजली कहा जाता है। तो वहां पे भी आप क्या बोलते हो कि बिजली कड़क रही है, यानी लाइट कड़क रही है। राइट। तो लाइट बेसिकली हम रोशनी से समझते हैं, कॉमनली हम लाइट को इसी चीज से समझते हैं। बट साइंस के टर्म में हमने क्या पढ़ा कि लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों, क्या होती है? इलेक्ट्रो, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये। रेडिएशन होती है जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या बोला मैंने? स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं लाइट के नेचर के बारे में। और वो नेचर क्या है कि ये जो है ये ट्रेवल करती है। एक्चुअली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइट जो है ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैंने अभी एक वर्ड बोला नेचर, नेचर से मेरा मतलब क्या है बच्चों? कि लाइट के ना दो नेचर होते हैं। पहले तो लाइट का एक ही नेचर माना जाता था, वो था वेव नेचर, यानी कि ये वेव है। वेव कैसे? वेव होती है ना, जैसे तरंगे हिंदी में बोलते हैं, जैसे ऐसे 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 करके। अगर मैं हाथों से बनाऊं तो हम वेव को करते हैं। और वेव को और आपने कैसे देखा होगा प्रैक्टिकलिटी में, आप पत्थर मारते हो ना पानी में, तो जब आप पत्थर मारते हो तो वेव सी फॉर्म होती है पानी में, ऐसे गोल गोल करके ना, ऐसे। अगर मैं बताऊं तो ऐसे ऐसे, फिर वो बड़ा, फिर वो बड़ा और होता चला जाता है। तो इस तरीके से पानी में वो वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे आप वेव्स ऐसे देख सकते हो। तो लाइट का हमने पहले वेव नेचर माना, बट बहुत टाइम तक इसके ऊपर बात चलती रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई ऐसे फिनोमेना थे साइंस के, जो केवल वेव नेचर, जब हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर कर रहे थे, वो तो वो प्रूफ नहीं हो रहे थे, वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो बाद में क्या हमने करा, हमने पाया कि इसका वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है। तो हमारे पास लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। दूसरी चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कैसे करती है। तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। कि जैसे मान लो आप एक कैंडल को एक पाइप के थ्रू देख रहे हो। अगर आपने उस पाइप को बेंड करके देखा उस कैंडल को, तो तब वो कैंडल आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि वो बेंड हो चुकी है। तो इसका मतलब कि वो बेंड होके आपके पास नहीं आ रही है। इसका मतलब वो केवल सीधे डायरेक्शन में जो है लाइट आपका ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके क्लास में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे कि मानो कि आपने ऐसे करके, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड तीन कार्डबोर्ड लगाए, और इन तीनों में क्या कर दिया आपने? होल बना दिया ऐसे करके, ताकि, और यहाँ पे रख दिया आपने कैंडल, बर्निंग कैंडल। ठीक है, इसको जला देते हैं, इसको येलो कलर कर देते हैं ताकि अच्छे से लगे। अब यहाँ पे मान लो किसी ने अपनी आंख से देखा, ये आंख बना दी मैंने। अब वो यहाँ से देखा तो एक सीधा रास्ता बन जाएगा इसके थ्रू, जिससे आप कैंडल को देख सकते हो।
बट अगर आपने ये बीच वाली जो कार्डबोर्ड है इसको मिसप्लेस कर दिया, डिसप्लेस कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो फिर और तब आपने देखोगे तो तब आपको कैंडल सीधा नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके ये दिखाने के लिए कि लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमने ये तो बात करी लाइट के बारे में कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये बात करना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अब बच्चों हम लाइट हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन, जो कि इस चैप्टर का नाम है। आज हम इसका फर्स्ट जो यहाँ पे ये लिख रखा है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, तो हम इसका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन आज अपने कवर करने वाले हैं पढ़ाई में। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी था कि लाइट जो है हमारा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि इसके जो होते हैं रूल्स होते हैं, उस चीज़ को भी आप पढ़ोगे। अब हम अपना पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। अब ये होता क्या है उसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेन है। क्या है? वी हैव दिस प्लेन। अब होता क्या है कि आपको बीच में यहाँ पे एक इंसिडेंट रे वो पड़ेगी, नॉर्मल बनानी पड़ेगी, नॉर्मल। नॉर्मल वो होता है जो परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा-सा हिल गया, देखो 1 सेकंड, हाँ। अब मैं बिना स्केल के बना रही हूँ तो थोड़ा आड़ा-टेढ़ा तो होएगा ही, बट समझने की ज़रूरत है कि ये मैंने नॉर्मल बना दिया और ये बेसिकली क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसिडेंट रे आती है, यानी कि रे ऐसे आई। अब यहाँ पे ये बोल रही थी मैं कि थोड़ा-सा सही से नहीं बन रहा है, बट समझने से छोटा बना देती हूँ मैं ताकि मेरा, हाँ, ऐसे करके हमारी इंसिडेंट रे आई और इस तरीके से हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो अब यहाँ पे ये इसके 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, हमारे पास 2 लॉ पढ़ते हैं हम। कौन-कौन से लॉ पढ़ते हैं? एक मैंने यहाँ पे ये एंगल बना दिया आई का, एक मैंने यहाँ पे ये एंगल बना दिया आर का, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। और ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसके जो 2 रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तो पहला रूल ये होता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ आर के, ये रूल होता है। और दूसरा जो इसका रूल होता है वो ये कहता है कि आपका ये जो होता है, ये मैंने आपको नॉर्मल बताया था, नॉर्मल। इसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब कि बेसिकली 90 डिग्री, यहाँ मैं नीचे बना देती हूँ। हर तरफ से 90 डिग्री होगा, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री और इस साइड से भी 90 डिग्री। तो बेसिकली नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर से आपका मतलब होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये इंसिडेंट आई, आर और ये नॉर्मल एन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन वी हैव। आप देख सकते हो, मैं ओवर राइटिंग नहीं करना चाह रही उसके ऊपर। आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन मैंने खींची है, दिस इज द प्लेन, मैंने लिखा भी है। और ये तीनों ही जो रे हैं ये हमारी कहाँ एक एक ही प्लेन पे पड़ रही है। तो इसके 2 लॉ यही होते हैं सिंपल, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ आर के। और दूसरा लॉ है कि हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रे तीनों जो है हमारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। अच्छा बच्चों, ये तो था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर रिफ्लेक्शन का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि रिफ्लेक्ट, कई बच्चों को होता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन से आप ऐसा समझ सकते हो कि आप अपना शक्ल रोज देखते हो मिरर के अंदर। तो होता क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हो, राइट? आप यहाँ पे खड़े हो और कैसे आपकी इमेज मिरर में आ जाती है। दिस इज मिरर। और मिरर में होता क्या है, अगर मैं मिरर का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो मिरर में आपका एक साइड पॉलिश होती है। दिस साइड इज पॉलिश, वन साइड आपकी क्या होती है? पॉलिश होती है, ताकि ये वाली साइड जो है ये आपकी रिफ्लेक्शन कर सके। ये वाली साइड पॉलिश होती, पीछे वाले में हम पेंट कर देते हैं ताकि वो लाइट जो है उसके उस तरफ ना जा पाए, किसी मिरर के दूसरी तरफ ना जा पाए। तो इस साइड आपका क्या होता है, फिर हमें यहाँ पे इस साइड में क्या देखने को मिलता है? इस वाली साइड में आपको आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब अगर प्लेन मिरर की मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखूं आपको, अच्छा, ये टॉपिक तो हम आ गए हैं, पर हाँ, अब आपको ये जानना है कि प्लेन मिरर तो आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, ठीक है? मैंने आपको बोला कि आप रिफ्लेक्शन कहाँ देखते हो, तो रियल लाइफ में आप रिफ्लेक्शन रोज देखते हो, एक दिन में कई बार देखते हो। वो एग्जांपल है आपका प्लेन मिरर। आपका रोज जो शीशा देखते हो वो एग्जांपल आपका रिफ्लेक्शन का, ठीक है? अब मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो केवल प्लेन में नहीं होता, वो स्पेरिकल में भी होता है, ठीक है? तो जो मैं कैरेक्टरिस्टिक प्लेन की मैं वहां बताने वाली थी, वो मैं अब आपको यहाँ बताऊंगी, यहाँ पे। तो ताकि क्या होगा कि आपका दोनों चीज़ें कंपेयर हो जाए। तो मैं वहाँ पे आपको क्या बताने वाली थी? प्लेन मिरर की इमेज की कै वो बताने वाली थी, यानी कि प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज फ़ॉर्म होती है वो कैसी होती है बच्चों? एक तो वो सेम साइज़ होती है।
यानी कि आपका जितना साइज़ होता है वो उतना ही साइज़ दिखाती है, ठीक है? अगर 2 लोग एक बड़ी हाइट का, एक छोटी हाइट का साथ में खड़े हो गए, तो वो वही दिखाएगा कि एक जना बड़ा है, एक जना छोटा है। यानी कि वो जो आप हो, जो आपका कद है वो उतना ही दिखाता है, वो छोटा-बड़ा करके ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता, ठीक है? दूसरी चीज़ ये क्या दिखाता है, ये हमारी प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज। क्या प्रोड्यूस करता है? वर्चुअल इमेज, ठीक है? जो हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। थर्ड हमारा क्या होता है, वो इरेक्ट होती है। क्या होती है? इरेक्ट। इरेक्ट से मतलब है कि सीधा ही, मतलब सीधा। एक इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड यानी कि अगर आप सीधे हो तो आपकी इमेज वो उल्टी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में होता है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। प्लेन मिरर में होता है कि जैसे आप हो वैसे ही वो आपको दिखाएगा। लाइक आप ऐसे खड़े हो तो वो आपको ऐसे ही दिखाएगा। ये यहाँ पे मैंने बीच में प्लेन मिरर का ये डॉट डॉट खींच दिया। तो वो क्या दिखाता है आपको? इरेक्ट इमेज दिखाता है। चौथा अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो वो डिस्टेंस के ऊपर होगा कि ये जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मान लो आप यहाँ इससे इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर से, तो मिरर की जो आपकी इमेज है वो उतनी ही डिस्टेंस पीछे मिलती है। यानी एक तरीके से आपके और मिरर के बीच में अगर एक्स है, तो आपकी और आपकी मिरर इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2x हो जाएगा। यानी ये भी तो एक्स होगी ना, उतनी ही डिस्टेंस पीछे वो आपकी इमेज बनाता है। तो जो आपकी इमेज और आपकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस बनता है फिर वो 2x हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। डबल किसका? आपके और मिरर के बीच का, मिरर के बीच जो डिस्टेंस होता है उसका, ठीक है बच्चों? तो ये तो थी हमारी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें इस चैप्टर में प्लेन मिरर से आगे बढ़ना है। आगे कैसे? हमें यहाँ पे कवर करना है अपने स्फेरिकल मिरर को। अब स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो होता क्या है। तो बेसिकली प्लेन प्लेन मिरर में क्या होता है कि आपका ये प्लेन मिरर है और एक साइड आपका ये पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश को हम ऐसे डस्ट डस्ट करके दिखा देते हैं, और ये वाली जो साइड है यहाँ से आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन मैंने कैसे बनाया? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना यहाँ पे, कहाँ गया? यहाँ पे। ये आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और मैंने यहाँ पे इसको वर्टिकल में बना दिया। ये वाली चीज़, मैंने इसको यही सेम चीज़ यहाँ पे वर्टिकल में बना दी, तो ऐसे आपको जो है रिफ्लेक्शन होता है। अब स्फेरिकल में क्या होता है बच्चों कि आपका रिफ्लेक्शन वाला सरफेस होता है, अगर वो स्फेरिकल होता है तो वो क्या होता है? हमारा स्फेरिकल मिरर फॉर्म हो जाता है। क्या? ये आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है कि जब आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो जाता है, तो वो आपका क्या होता है? स्फेरिकल मिरर फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे दो तरह के हमें स्फेरिकल मिरर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल आपको ड्रॉ करके बना रखा है। सर्कल नहीं है एक्चुअली, 2D में तो ये आपको सर्कल लगेगा, बट 3D में ये क्या है? स्फीयर है। ये आप शेप्स में मैथ्स में पढ़ते होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है कि ये एक स्फीयर बनाया है मैंने। अब इस स्फीयर के मान लो मैंने यहाँ से दो दो क्या, दो तरह के आपके पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। कौन सा? पहला होता है आपके पास कॉनकेव। कॉनकेव, ठीक है? दूसरा आपके पास होता है कॉनवेक्स। कॉनवेक्स, ठीक है? अब कॉनकेव कौन सा मिरर होता है और कॉन्वेक्स कौन सा मिरर होता है? तो बच्चों देखो, अगर मैंने इसका ये वाला हिस्सा लिया, ये वाला, आप देख रहे हो इस तरफ वाला, ठीक है? एक सेकंड मैं इसको थोड़ा मोटा करके हाईलाइट करती हूँ। हाँ, तो मैंने इसका ये वाला हिस्सा लिया है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो मैंने इसका ये वाला हिस्सा लिया है, ठीक है? और मैंने इसका ये क्या है, पीछे वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया, ताकि जो है इसका अंदर वाला जो सरफेस है वो हमारा क्या करे? रिफ्लेक्शन करे। यानी कि अगर मैं लिखूंगी ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है ये क्या करेगा? हमारे पास रिफ्लेक्शन करेगा। रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है? अब अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे इस वाले में बनाऊँ, अगर मैंने इस वाले हिस्से को ले लिया, ठीक है? इसको भी ग्रीन से ही दिखा रही हूँ मैं इसलिए, ताकि कंपेयर कर पाओ। ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, अब मैंने क्या करा? मैंने इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया है। दिख रहा है? एक सेकंड में दूसरा पेन ले लेती हूँ, रेड। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैंने अब क्या करा? मैंने इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया। ये जो डैश डैश वाली लाइन है, अगेन आई एम टेलिंग कि ये पॉलिश के लिए यूज़ होती है। तो मैंने अब इसका अंदर वाला हिस्सा जो है पॉलिश कर दिया है, और अब जो है इसका ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है? मैंने एरो यहीं पे लिख दिया, एक सेकंड इसी में मर्ज कर देते हैं इस वाले एरो में, कि ये वाला हिस्सा अब जो है अब इसका रिफ्लेक्शन करेगा और इसका जो है अंदर वाला हिस्सा करेगा। अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये इसका आउटसाइड मान लो, एक तरीके से आउटसाइड ऑफ स्फीयर है ना, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्फीयर बना रखा है। ये स्फीयर का आउटसाइड वाला हिस्सा है, और ये वाला स्फीयर का इनसाइड वाला हिस्सा है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनसाइड वाला हिस्सा है।
ठीक है बच्चों? तो ये स्फीयर का आउटसाइड हो गया, ये स्फीयर का इनसाइड हो गया। अब मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि आप कॉनकेव को याद कैसे रखोगे कि वो इनसाइड वाला है, और कॉन्वेक्स को कैसे याद रखोगे कि वो आउटसाइड वाला है। तो बच्चों, ये आप कॉनकेव वाला जो वर्ड देख रहे हो ना, इसमें एक वर्ड आ रहा है केव, और केव मतलब हिंदी में होती है गुफा। गुफाओं से आप ऐसा मतलब समझ सकते हो कि जो गहरी होती है, अंधेरी होती है, और जिसके अंदर हम जाते हैं, राइट? अंदर यानी इनसाइड। अब गुफा के अंदर ही लोग जाना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बेसिकली गुफा के आप अंदर जाना चाहते हो, इनसाइड जाना चाहते हो, तो वहां पर भी हमारे पास क्या वर्ड आता है, एक सेकंड में पेन छोटा कर लेती हूँ। तो वहां पर भी आपको क्या होता है, वहां पर भी आपको इनसाइड जाना होता है, इनसाइड, ठीक है? और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका इनसाइड वाला हिस्सा जो है रिफ्लेक्टेड होता है। और वैसे सिमिलरली जब आपके पास कॉनकेव वर्ड आएगा, तो आप केव वाले वर्ड से समझ जाना एकदम से, केव यानी इनसाइड, यानी कि जिसका इनसाइड वाला हिस्सा जो है रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है बच्चों? तो ये वाली चीज़ मैंने आपको इसीलिए ट्रिक के हिसाब से बता दी है। जब ये इनसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स वाला जो है वो आउटसाइड वाले में चला जाएगा। यानी कि वो आउटसाइड हिस्सा उसका जो है रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, वो मिरर जिनका रिफ्लेक्शन सरफेस जो है स्फेरिकल होता है, वो हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं। दूसरा, हमने इसके टाइप समझे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और हमने ये समझा कि ट्रिक के हिसाब से हमने लर्न करा कि कॉनकेव मतलब यानी इनसाइड वाला जो हिस्सा होता है, जो रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों? अब हमें क्या करना है ना बच्चों, हमें इस चैप्टर में बेसिकली ये स्फेरिकल मिरर को ही पढ़ना है अच्छे से, उसको पढ़ना है कि वहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो उसको पढ़ने से पहले ना आपको यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी स्फीयर के बारे में। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमारी होती है क्या? हमारी होती है पोल। ठीक है? चलो, पोल से पहले भी मैं बताती हूँ, आपका अपर्चर होती है। अपर्चर, ठीक है? तो ये अपर्चर क्या होता है बच्चों, कि जैसे मैंने आपका ये बनाया, इतना, ये, ठीक है? तो ये मेरा एक क्या है, ये मेरा एक मिरर है। इधर मैंने डैश 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 कर दिया। इसी के साथ में मैंने अगर एक कॉनकेव ही लिया, ये कॉनकेव है क्योंकि इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिव है। इसी के साथ मैंने एक मिरर ले लिया बड़ा सा, जिसका साइज बड़ा हो गया, और उसकी ये जो पीछे वाली साइड है वो मैंने ऐसे बना दी डैश डैश डैश। ठीक है? तो अपर्चर बेसिकली क्या होता है, आपका साइज ऑफ क्या होता है, मिरर होता है। साइज ऑफ मिरर आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों? तो ये आपका क्या होता है, साइज ऑफ होता है आपका मिरर का अपर्चर। ठीक है? सेकंड थिंग हमारे पास जो होती है, वो होती है हमारा पोल। पोल, ठीक है? अब पोल क्या होता है कि पोल हमारा जो होता है, सिमिलरली ये दोनों में समझते चलिए आप कि यहाँ पे मैंने लिया है इसे, ये कॉनकेव वाला साइड है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूं तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये इसके अंदर वाला हिस्सा जो है पॉलिश कर दिया मैंने, यानी कि इसका जो आउटसाइड वाला हिस्सा है वो अब रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है, सिमिलरली आप इसका भी समझ लीजिए ऐसे। ठीक है? तो ये अपर्चर है जो है हमारा साइज ऑफ मिरर हो गया। अब हमें पढ़ना है पोल। तो पोल क्या होता है बच्चों, पोल इज द मिडल पार्ट ऑफ द अपर्चर ऑफ मिरर। किसी का भी ले लीजिए आप, यहाँ पे अगर आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं देखूंगी कि इसका पोल जो है कहीं बीच में आएगा, इज द मिडल पार्ट ऑफ योर सरफेस ऑफ योर मिरर। ठीक है? इसका देखोगे आप, यहाँ पे बीच में आएगा, तो कहीं बीच में जो आपका वो होगा, वो आपका पोल होगा। और आप इसे किससे डिनोट कर देते हो, पी से डिनोट कर देते हो। दिस इज पी, पी, पी फॉर पोल। ठीक है? इतना समझ में आ गया, पोल इज द मिडल। Now, third cheese we have, third thing we have, center of curvature. Center of curvature. तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको ये पूरा स्फीयर बना के ही इसीलिए दिखाया ताकि अच्छे से मैं आपको सारे पार्ट समझा सकूं। तो अब जैसे मान लो मैंने ये स्फीयर लिया, तो स्फीयर का अगर मैंने मिडल पोर्शन कर दिया ना, मिडल जैसे आप सर्कल का रेडियस बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको, इसका जो है, वैसे जो आपको ये जो मिरर लिखे हुए दिखेंगे आपके उसमें, तो ये ऐसे स्फीयर नहीं होगा। ये स्फीयर तो मैंने आपको समझने के लिए बना रखा है, वहां तो आपका सिंपल ऐसे मिरर होगा, ऐसे करके सिंपल इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है? इसे थोड़ा क्लीन बना देती हूँ मैं, ऐसे बना दिया मैंने। तो वहां तो आपका क्या होगा, ऐसे करके सिंपल एक मिरर होगा, और पीछे पीछे ऐसे डैश डैश होगा, बस। ये तो पहले वाले से भी गया गुजरा बना है।
पर कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से आपका सिंपल में लिखा होगा। ये जो मैंने स्फीयर आपको ड्रॉ करके दिखा रखे हैं, ऐसे नहीं होगा आपके पास। ये तो मैंने आपको ये पार्ट्स जो मैं समझा रही हूँ, ये अच्छे से समझ सको इसलिए मैंने बनाए हैं। तो ये हमारे पास हम क्या पढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर मैं स्फीयर का सेंटर देखूँ तो ये ही हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे मैं सीसी कह देती हूँ। नाउ यहाँ से अगर मैं इसको जॉइन कर देती हूँ, थोड़ा-सा टेढ़ा बन गया आई नो, बट ये थोड़ा-सा ये स्ट्रेट होता है। बट समझ लो कि यहाँ से ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल हो गया। अब इसके और इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ रेडियस। ठीक है, आर से हम इसको डिनोट कर देते हैं, इस वाले डिस्टेंस को। आगे जाके इसी चैप्टर में आप थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन पढ़ोगे, तो वहां पे जाके आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जब आप सॉल्व करते हो तो उन सब में आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, आर से डिनोट कर दिया हमने। ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मिडल पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया। और जो साइज ऑफ मिरर हो गया, वो हमारा क्या हो गया, अपर्चर हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, फोकस। ठीक है, फोकस को मैंने अलग से इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसे समझना जरूरी है। तो फोकस क्या है बच्चों, कि जब आप भी आपका ऑब्जेक्ट कभी इंफिनिटी पे रखा है, तो वहां जब उसकी जो उसकी इमेज जो है, जो फोकस है, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो, आप इसे ऐसा समझो कि जैसे मान लो मैंने आपका ये वो बना दिया, मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको दोनों में समझना है। और इस साइड मैंने आपका क्या बना दिया है, ये बना दिया मैंने आपको कॉन्वेक्स। ठीक है, ये अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ऐसे करके, ये लाइन तो मैंने इतनी खींची है, बट जब आप पूरा इमेज लोकेट करते हो अपने हाथों से पेन पेंसिल यूज़ करके, तो आप एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हो। जैसे अगर मैं यहीं ड्रॉ करके बताऊँ, तो आप ऐसे करके एक लंबी लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे करके, ठीक है? तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो लाइन, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए ड्रॉ करके बनाई है कि ये जो लाइन आप पूरी ड्रॉ करते हो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे कितने पार्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हमारा अपर्चर हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और फोर्थ हम पढ़ रहे हैं क्या, फोकस। तो फोकस बेसिकली वो पॉइंट है बच्चों जहां पे आपकी सारी जो है रे बोलूंगी मैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद कन्वर्ज यानी मिलती है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे करके ये ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जितनी भी रे हैं ऐसे करके, या फिर इधर से भी कोई रे आ रही होगी, नीचे से ऐसे करके इधर से जो जाई होगी, जहां पे भी आपकी जो सारी रे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही होंगी, वो हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, वो हमारा फोकस हो जाता है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाऊं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सिमिलरली होगा कि जैसे ही आपका ये जो है ऐसे करके, मान लो बहुत सारी रेज आ गई हैं, बहुत सारी रे आ गई हैं, बट वो सारी रे टकराने के बाद कहाँ मीट करने वाली है, वो एक पॉइंट पे मीट करने वाली है। सारी ही यही रूल होता है, वो सारी जो रे है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, और वो ही हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है बेसिकली। ठीक है, सो इट इज अ कन्वर्जन पॉइंट। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमें पता ये चला है कि स्मॉल मिरर के लिए जो फोकस होता है, वो ये देखा गया है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है। कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है वो, एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारा पोल के बीच में। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज, जो हमारी ये जो मिरर हम पढ़ रहे हैं, ये बोला जाता है कि हमारा जो अपर्चर है हमारे मिरर का, वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है आर, उससे कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, आर से कम होना चाहिए क्या, अपर्चर। अपर्चर को मैं ए से कर देती हूँ, तभी आपके जो है ये अच्छे से जो आप पढ़ने वाले हो वो सब लागू होंगे उस पे। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इससे कम होना चाहिए उसका अपर्चर, यानी कि साइज जो है उसका छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारे पार्ट्स यानी टर्मिनोलॉजी जो आगे जाके यूज होने वाली है, वो सारी हमने पढ़ ली है। नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों, अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर को। किसे पढ़ रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर को। अच्छा हाँ, एक मिनट, इससे पहले रूल्स पढ़ने हैं आपको। रूल्स कैसे, कि इमेज फॉर्म कैसे होगी, फॉर्म होने के लिए, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वहां से रे कैसे बनेंगी, कैसे टकराएंगी, कहाँ से गुजरेंगी, और फिर कहाँ पे इमेज बनेंगी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि बेसिकली आपको अपने हाथ से डायग्राम बनाना है, और हाथ से जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए ना, कि किस तरीके से आप बनाओगे। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बना दो, ऐसे नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए स्फेरिकल मिरर्स में। तो हम पहला रूल
क्या पढ़ रहे हैं, और ये वैलिड है दोनों के लिए, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल, अच्छा मैंने ये सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, मैंने अच्छे से पूरी लाइन नहीं लिखी है, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीए इज प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। तो यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे बनाया एक कॉनकेव मिरर, मैंने ऐसे करके कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दोनों के लिए पढ़ना है ना हमें। तो यहाँ मैंने बना दिया कॉनकेव और यहाँ बना दिया कॉन्वेक्स, तो ये मैंने बना दी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दोनों की मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब ये कह रहा है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रही येलो से बनाई है मैंने, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई आ रही है, तो वो जो है पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वर्ड आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास थ्रू फोकस करेगी। तो मान लो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे इसका पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच हमारा फोकस हो गया, तो वो पास कहाँ से करने वाली है, वो हमारी पास करने वाली है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रूल कह रहा है, ठीक है बच्चों। अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, तो कॉन्वेक्स में देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग साइड तो हमारी ये वाली है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें फिर ऐसे करके दिखाना पड़ता है पीछे, ठीक है, हमें दिखाना पड़ता है, तो ये पीछे ऐसे करके, एक सेकेंड थोड़ा, हाँ यहाँ से जाएगी, वो ऊपर वाली लाइन ऐसे बन गई, यहाँ से जाती हुई दिख रही है, तो ये हमारा फोकस है। ये ना मैंने बहुत सारी बना दी है, ये गलत है, यहाँ पे केवल आपको एक सिंगल सिंगल डॉट बनाना होता है। इसे रफ करके देखती हूँ हो रहा है क्या, पता नहीं रफ हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ। तो ये यहाँ पे ऐसे करके केवल एक सिंगल लाइन जाएगी, और ये आपके पास हो गया फोकस, फिर इसका डबल पे डिस्टेंस पे आप बना देना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये हमारा पी तो हो ही गया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे तो आपकी रिफ्लेक्टिंग ऐसे होता है रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में, बट हमारा जो है कॉन्वेक्स में इस तरीके से होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे बाद में आपको डॉट डॉट करके दिखाना होता है, क्यों, क्योंकि ये आप अपनी तरफ से बना रहे हो कि ये यहाँ पे कन्वर्स होती होगी, ये तो डाइवर्स हो जाती है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो है रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स हो जाती है, दूर दूर चली जाती है, और कन्वर्स मतलब पास पास आना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला रूल है कि अगर आपके पास कोई, अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये आ कहाँ से रही है, तो बच्चों होता क्या है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, वो हम क्या लेते हैं, उसकी एक फाइनाइट साइज लेते हैं, एक फाइनाइट साइज कंज्यूम करते हैं, और वो जो पार्टिकल से बना हुआ होता है, उसमें हर पार्टिकल जो है बहुत सारी जो है रे प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, बट हमें क्या है, हमें बेसिकली नीड होती है केवल दो रे की टू फॉर्म इमेज। मैंने क्या बोला, वी नीड, ये चीज आपको पहले बतानी थी और मेरे दिमाग से निकल गई थी, ठीक है, तो मैं अब बता देती हूँ। तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास नीड क्या होती है, वी नीड टू एट लीस्ट, क्या, एट लीस्ट टू रे, नीड, यहाँ नीड वर्ड जोड़ देती हूँ मैं, नीड एट लीस्ट टू रे टू फॉर्म एन इमेज। एक इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, दो रे चाहिए होती है, दो रे जब वहां मिलेंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, द प्लेस where these two rays intersect is the place of image। तो हमारे पास जहां पर भी ये दो इमेज जो है इंटरसेक्ट करेंगी, वो प्लेस हमारे पास क्या होती है, वो होगा हमारे पास इमेज। जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर गई, वहां पे हमारा जो है इमेज फॉर्म होएगी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, ठीक है बच्चों, 1 and 2, वी हैव 2 पॉइंट। क्या क्या, कि पहले तो हमें दो रे चाहिए, और बाद में दो रे जहां पर भी इंटरसेक्ट कर गए, वहां पे हमारी जो है इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये चीज थी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, हम रूल्स पढ़ रहे थे। तो पहला तो ये है कि हमारे पास क्या है, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से और पास करेगा फोकस पे। दूसरा है पास थ्रू फोकस, तो वो पैरेलल चला जाएगा। अब ये कैसे होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे करके मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं एक ही पेन से बना देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये आई आपके फोकस से, एक सेकंड,
ये आई आपके फोकस से यहाँ से टकराकर ये जाएगी सीधा, यानी कि इसका उल्टा, पहले वाले रूल का उल्टा। अगर वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। अगर वो पहले फोकस से गुजर रही है, ये क्या है आपका एफ, अगर वो पहले फोकस से गुजर रही है, अच्छा आपको डायरेक्शन भी दिखाना होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इज इम्पोर्टेंट। तो अगर वो आपका फोकस से गुजर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, दिस साइन इज फॉर पैरेलल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखा है, पास थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी यही होगा, सिमिलरली कैसे होगा, अगर हमने इसे ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करा और यहाँ पे हमने ये बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि फोकस से कैसे जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे अगर इसका फोकस होगा ना तो ये इस तरीके से यहाँ से जो है फोकस से ऐसे, तो बाद में आप क्या करोगे, इसको ऐसे डॉट डॉट करके दिखाओगे और फिर ये आपका पैरेलल चला जाएगा, आपका ये आया ऐसे गया ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अच्छा, आगे दूसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल हमारा ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि अगर आपका जो है, मैंने ऐसे करके मिरर बना दिया। एक्चुअली मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे सारे डायग्राम पहले से नहीं बना रखे, क्यों, ताकि आप देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको भी बनाने ही हैं। तो यहाँ पे हमारा, इसे बीच में बनाना पड़ेगा, एक सेकंड, ये बीच में बनाया, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये रूल ये कह रहा है कि अगर आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया है ना, आया है, तो वो यहाँ से टकराने के बाद वापस से यहीं चला जाएगा। और ये केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए नहीं होता है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के लिए भी होता है, यानी कि ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, अब हमारे पास जो लाइट आई है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ही आ रही है, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसका डायरेक्शन बना दिया। अब ये यहीं से टकराने के बाद वापस से यहाँ चली जाएगी, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो रिफ्लेक्टेड बैक कर जाती है। और इस चीज को आप क्या कर सकते हो, इसमें भी समझ सकते हो, बना देती हूँ मैं यहाँ पे। इसका पॉलिश वाला सरफेस ऐसे होता है, एक सेकेंड, ये होता है ना इसका पॉलिश वाला। तो अगर आपने ऐसे करके बनाया, तो अगर वो ऐसे करके आ रही है, रे ऐसे आ रही है, तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, इसमें ऐसी है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास क्या है, फॉल डायगोनली ऑब्लिक्वली ऑन पी। पी आपका क्या है, पोल हो गया, ठीक है, पोल रिफ्लेक्टेड डायगोनली। तो आपके पास पी, मैंने क्या बताया था, पी ही इज पोल। तो आपने यहाँ पे ऐसे करके ये बनाया, ठीक है, और आपने ये क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये रहा आपके पास पोल। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपका जो लॉ पढ़ा था सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन का, कि ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, इट इज इंसिडेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये नॉर्मल है। अभी जो आपने रूल पढ़ा था, ये सिमिलरली वही वाला रूल है ये, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे ये जो इसका फोर्थ वाला ये है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या है, हमारे फोर ही जो है मेजरली होते हैं रूल। अब क्या होता है कि इन चारों में से किन्हीं दो को आपको लेना होता है इमेज फॉर्म करने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो है कॉनकेव, हाँ, तो पहला हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज फॉर्म कैसे होती है, ठीक है बच्चों। अब एक तो ये है कि या तो मैं आपको एक एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, वो बहुत ऐसी बनेंगे बेकार से जैसे मैंने अब तक बनाए हैं, इट विल नॉट दैट क्लियर कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने क्या करा है कि मैंने आपका एनसीईआरटी वाला पेज ही क्रॉप करके यहाँ पे लगा लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक-एक करके समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाता है और फिर डिफरेंट पोजीशन पे जो है उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो वही सबको हमको यहाँ पे देखना है। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आप पहले फर्स्ट फिगर को ही देखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, एट इन्फिनिटी। तो अगर मैं लिखूँ हमारा फर्स्ट केस कौन-सा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे जो भी पोजीशन लिखने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट की लिखूँगी, ठीक है? तो इस वक़्त हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी रखा गया है, एट इन्फिनिटी। इसको अगर आपको एग्ज़ाम्पल समझना है, तो इसका एग्ज़ाम्पल आप सन से भी समझ सकते हो, क्योंकि एक्चुअली वो इन्फिनिटी ही माना जाएगा, कितना दूर होता है हमारा सन हमारी अर्थ से, तो वो चीज़ हमारी क्या है, एट इन्फिनिटी में ही आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमें किन्हीं 2 इमेजेस की ज़रूरत, 2 रे की ज़रूरत पड़ेगी इमेज फ़ॉर्म करने के लिए। हमने तो 4 तरह की इमेजेस पढ़ी हैं, अब हमें किन्हीं 2 इमेज रे को यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हमने कौन-सा वाला यूज़ करी, देखो, अगर आप देखोगे ये डायरेक्शन अगर मैं फॉलो करूँ कि ये रे यहाँ से गई, टकराने के बाद ये एफ से गुजर गई, तो आपका यहाँ पे कौन सा वाली पहली वाली अ, रे यूज हुई है, जो था कि आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो एक तो इन्होंने ये वाली रे यूज करी है, ठीक है बच्चों। दूसरी रे अगर मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, इन्होंने कौन सी यूज करी है, कि देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है ना, और यहाँ पे ये एरो बदल गया, आप देख रहे हो, यहाँ पे एरो था ये वाला,
मैं हटा देती हूँ एक बार इसे पूरे को, हाँ। तो आप ये एरो देखो, यहाँ पे एरो था ये वाला और बाद में एरो बन गया ये वाला, यानी कि बेसिकली क्या लिया है इन्होंने? इन्होंने लिया है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस से गया ये और प्रिंसिपल एक्सिस से ही टकराने के बाद वापस आ गया। याद आया ये वाला केस, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद वो वापस ही वही वाला पाथ फॉलो कर देता है, ठीक है? अब होता क्या है कि कोई भी 2 इमेज जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर भी टकराएँगी वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो आप देखो कि ये रे यहाँ से गई, यहाँ से गुज़री, ठीक है? ये रे यहाँ से गई, पहले नहीं नोटिस करना आपको कि जाने वाली, टकराने वाली, यानी कि रिफ्लेक्टेड वाली का नोटिस करना है। तो ये रे यहाँ से गई और टकरा कर वापस आई, आपको टकरा कर वापस आने वाली का देखना है। तो जब ये टकरा कर वापस आई और सिमिलरली ये भी टकरा कर यहाँ से जा रही है, तो आप देख रहे हो कि ये जो 2 इमेजेस है मिल गई यहाँ पे। कहाँ पे मिली? F पर मिली। यहाँ पे क्या लिखा है? F लिखा है। हटा देती हूँ मैं सब कुछ। तो ये कहाँ मिली? F पर मिली, यानी एट फोकस, यानी कि इसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। इसी चीज़ के लिए बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि डायरेक्टली आपको सन को नहीं देखना है, एक कॉनकेव मिरर को लेना है और उस मिरर के आगे लगा देनी है कॉपी, और फिर आप कॉपी को आगे पीछे करके देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको उसका स्पॉट दिखने लगेगा, किसका? सन का। तो बेसिकली वो क्या होगा, वो फोकस पे जो है उसकी इमेज बन गई है, किसकी? सन की। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फर्स्ट केस। कौन सा क्या है ये केस कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो आपकी इमेज जो फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है? एट फोकस फॉर्म होती है, ठीक है? इमेज कहाँ फॉर्म हुई? एट फोकस। अच्छा, हम इस चीज को यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ लिख देते हैं हम इमेज, यानी कि इमेज का फॉर्म हुई, और यहाँ पे हम एक एक ब्लॉक में हम ये लिख देते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था? एट इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी था, और उसकी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुई? एट फोकस, एट फोकस। फोकस उसकी इमेज जो है फॉर्म हुई, ठीक है? ये रेड रेड अच्छा से नहीं दिख रहा है ना? ये रहा। अब मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊँ कैरेक्टरिस्टिक किसके बेसिस पे होती है, तो पहला तो आपका होता है कि फॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी कि वो रियल बनी है या वर्चुअल, ठीक है बच्चों? यानी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इस चीज़ से भी समझ सकते हो। तो एक तो उसका नेचर, नेचर मान लो आप उसका, इस चीज को आप नेचर से समझ लो कि वो रियल है या वर्चुअल है। दूसरा चीज होता है उसका साइज, साइज यानी एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है। क्या बोला मैंने? साइज के लिए आप क्या बोलते हैं? एनलार्ज या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि उससे छोटा, डिमिनिश्ड। और तीसरा होता है इक्वल, यानी कि सेम साइज है, बराबर है, ठीक है? नेचर में मैंने आपको क्या बताया, एक तो वर्चुअल, वर्चुअल जो कि हमारा वर्चुअल, और दूसरा हमारा रियल, ठीक है? नेचर हो गया, साइज हो गया, और फिर तीसरा आता है कि वो इन्वर्टेड बनी है यानी उल्टी बनी है या सीधी बनी है, यानी कि ऐसे करके सीधी बनी है या ऐसे करके उल्टी बनी है। तो सीधी को तो हम लिख देते हैं इरेक्ट, और उल्टी को तो हम लिखते हैं इनवर्टेड। क्या लिखते हैं? इनवर्टेड। तो ये था हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, हम कैसे डिफाइन करते हैं एक इमेज जो फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब एक पॉइंट में समा गई, पॉइंट साइज्ड बोलते हैं इसे, पॉइंट साइज, ठीक है? पॉइंट साइज्ड बनी है, रियल बनी है, रियल बनी है, और इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गई इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इस इमेज की फॉर्म जो हुई है। अच्छा, अब हम सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में क्या हुआ है कि सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड सी। कहाँ रखा गया है? बियॉन्ड सी। यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन बदल लेती हूँ मैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड सी हमारा जो है सेकंड केस में रखा गया है। अब देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे फॉर्म हुई। तो यहाँ पे हमने पहली रे देखो, डायरेक्शन देखो रे का, यहाँ से गई है वो, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरी है? फोकस से गुजरी है। तो एक तो इन्होंने ये वाली रे ली है। दूसरी रे उन्होंने ली है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चले गए। आप एरो देख रहे हो, ये एरो ऐसे है और बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वहां से आ गई। तो ये जो आपस में रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से ये वाली रे आई है, रिफ्लेक्शन के बाद, और ये वाली रे, ये आपस में कहाँ मिल रही है? ये इस पॉइंट में मिल रही है, यानी कि आप जितने भी डिस्टेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बन रही होगी वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दोगे तो वो उसकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी, ठीक है? हाइट आ जाएगी। तो अब मैं ये सारा सब कुछ हटा देती हूँ, फिर आप दोबारा से देखो।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है। कहाँ पे फॉर्म हुई है बेसिकली, जब हमारा ये बियॉन्ड सी था, तो हमारी इमेज फॉर्म हुई है सी एंड एफ के बीच में। कहाँ? यहाँ पे लिखो आप, सी एंड एफ के बीच में आपकी इमेज जो है फॉर्म हुई है। ठीक है बच्चों? फिर आप देखो उसका साइज, उसका साइड है छोटा, यानी कि छोटे के लिए आप यहाँ पे क्या वर्ड यूज करोगे? आप यूज करोगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ठीक है? छोटे के लिए आपने वर्ड यूज कर लिया कि ये है डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों? दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो कि ये सीधी है तो ये उल्टी है, यानी कि आपका क्या है? इन्वर्टेड इमेज हुई है। क्या है? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्ट इन्वर्टेड इन्वर्टेड आपकी इमेज जो है फॉर्म हुई है। ठीक है बच्चों? अच्छा, इन्वर्टेड हो गया, और किस बेसिस पे था? आपका साइज भी हो गया, और रियल और वर्चुअल के बेसिस पे अगर आप बताओ तो ये क्या है? रियल है, क्योंकि ये क्या है? आपस में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करने के बाद जब भी इमेज फॉर्म होती है तो वो क्या है? बेसिकली रियल में आती है, तो ये आपकी क्या है? रियल कैटेगरी में आ गई है। ठीक है? तो अभी तो मैं आपको दो मान लो मैंने यहाँ पे दो का लिख के बता दिया है, तो बाकी के जो है आपको खुद लिखने हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। एट लास्ट में आपको प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना बच्चों, मैं लिख दूंगी, और ये सब कुछ वैसे भी आपकी जो है एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो आप जाके आपका इससे क्या होगा? रिवीजन भी होगा। तो मैंने यहाँ पे जो ये तरीका बताया है लिखने का कि बेसिकली आप इसको लिखोगे कैसे, तो आपने यहाँ पे देखा कि आप किस तरीके से इसको यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है बच्चों? तो आप ऐसे हम अगले और भी देखते हैं। हम देखते हैं अपना सी वाला, राइट? तो सी वाले में अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सेंटर बोल रही हूँ। ठीक है बच्चों? तो चलो मैं इसका यहाँ थर्ड वाले का भी लिख देती हूँ। हमारा कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी सी ही बोल रही हूँ। ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसकी इमेज फॉर्म कैसे हुई है। देखो, ये रे गई यहाँ से। ठीक है? आप डायरेक्शन देख रहे हो? ये रे गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गई। अच्छा, आपने देखा कि बेसिकली ये वाली रे तो यूज करी ही करी जा रही है। कौन सी वाली? कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ है? फोकस से जा रही है, क्योंकि वो इसमें भी यूज हुई है, वो इसमें भी यूज हुई है, और इसमें भी यूज हुई है। ठीक है? ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि आपको यही यूज करनी है। आप देखो कि आपकी जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है वहां से कौन सी रे आप गुजरवा सकते हो। ठीक है? अब यहाँ से जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो आप यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं जो है वो कर सकते। ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला आप करोगे तो कैसे होगा? वो तो यहीं से हो जाएगा, और आपको सी की इमेज फॉर्म करनी है, तो वो वाला तो आप नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो कि ये पैरेलल गया इसके, और बाद में फोकस से चला गया। दूसरी रे आपने क्या करी? दूसरी रे आपने वो वाली करी कि जब फोकस से जाके टकरा कर वो जाता है, तो वो क्या है? पैरेलल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। यानी कि ये जो दो आपने अब तक पढ़ी, इसका उल्टा वाला। अब ये इसमें क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से गुजरी। अब क्या है? फोकस से गई है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल गई है। ठीक है बच्चों? डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन जो है उसे देखकर समझना सीखो कि ऐसे गई फिर ऐसे गई। अब यहाँ पे क्या था? अब इस बार ऐसे गई और फिर ऐसे गई, तो ये जो है आपस में जहां मिल रही है वहां से अगर आप जहां पे ये मिल रही है वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया करो। कहाँ के लिए? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर। ठीक है? तो वो क्या है? वहां पे फिर इसकी क्या है? हाइट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसकी हाइट फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ही बराबर हाइट की है। तो यहाँ पे आपका अगर कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखोगे, तो आप कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे कि ये जो है सेम हाइट की। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है? इसके आगे के सारे आपको खुद लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ये सेम हाइट के फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है? सेम हाइट का फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड है और रियल है। क्या है? सेम हाइट, इन्वर्टेड एंड रियल बच्चों। ठीक है बच्चों? अच्छा, मूविंग टू द डी, यानी कि हमारा फोर्थ केस। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया है? सेंटर और फोकस के बीच में। देखो हमारा क्या है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बनाई गई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के वो धीरे-धीरे क्या है? धीरे-धीरे इन्फिनिटी से हमारा मूव कर रहा है टुवर्ड्स पोल। अगर आपको उसे याद करने में दिक्कत है, तो मैं बताती हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले तो वो इन्फिनिटी पे था, पहले वो इन्फिनिटी पे था, फिर वो बियॉन्ड सी आया, बियॉन्ड सी आने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर आया। अब वो कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर वो फोकस पर आएगा, फिर वो फोकस और पोल के बीच में आएगा, यानी वो कहाँ आ रहा है? टुवर्ड्स, कहाँ मूव कर रहा है? वो पोल की तरफ कर रहा है। कहाँ? टुवर्ड्स पोल। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है आपका धीरे धीरे पोल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है? अब तो हम ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं, उसके बाद जब हमारी सबकी इमेज आ जाएगी तो हम बाद में इमेज का डिस्कशन करेंगे कि फिर इमेज का कैसे चेंज करनी है। ठीक है? तो हमारा
डी केस में क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब आ चुका है सी एंड एफ के बीच में। अब यहाँ पर भी 2 रे गई, पहली रे हमारी वही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन फोकस से पास कर रही है। दूसरी रे हमने क्या करी, अब इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे गई, पहले ये इस तरफ गई और इस तरफ वहां से टकराकर वापस ही इस तरफ आ गई है। तो यहाँ पे जो इसकी इमेज है वो इस तरफ फॉर्म होती है। अब जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, अब जो हमारा जो इमेज फॉर्म हुई है ना, वो हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी साइज की इमेज फॉर्म होने लगेगी। ठीक है बच्चों? तो आप देख सकते हो कि ये हमारा स्मॉल है और हमारा ऑब्जेक्ट जो स्मॉल है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हमारी एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, एनलार्ज इमेज जो है आपकी फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चों? और इसका वही है, रियल रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक में रियल रहेगा। और आप देख रहे हो इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। एक सेकेंड, स्पेलिंग थोड़ी इन्वर्ट की है इसलिए। इन इनवर्टेड। ठीक है बच्चों? तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक किसकी, डी वाले की। अब मूविंग टू ई, अब हमारा क्या है, पहले सी एंड एफ के बीच में था, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया एफ पर। एफ पर बनेगा तो देखो ये वही वाला, ये तो आपका वही है, रूल ही है कि जब आपका नहीं नहीं नहीं, रूल नहीं है ये। एक्चुअली वो मैं उसमें आ गई थी, जब आपको फोकस से गुजरता है तो वो प्रिंसिपल टू जा प्रिंसिपल के पैरेलल चला जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका रूल नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तब उसकी इमेज जो है फॉर्म होती है कहाँ, एट इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि वो टकरा ही नहीं पाते हैं। आप देखो कि आपकी पहली जो रे है वो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से गई, फोकस से। ठीक है? दूसरी आपने ट्राई करा कि आपने अगर ट्राई करते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का, तो वो दोनों क्या है, वो पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल दो रे कभी भी आपस में नहीं मीट कर पाती, ना डाइवर्जन में ना कन्वर्जन में, वो आपस में मीट नहीं कर पाती। दैट्स वाई हमारा क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है एट इंफिनिटी। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल के पास आता चला जा रहा है, तो आप ये नोटिस करो कि आपकी इमेज जो है वो दूर दूर फॉर्म होने लग रही है। ठीक है? दूर फॉर्म होने लग रही है, प्लस बड़ी इमेज फॉर्म होने लग रही है। ठीक है? अब हमारा लास्ट केस बनता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है फोकस और पोल के बीचों बीच। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इन सबसे अलग कहानी होती है। कैसे, ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहला तो रेस उन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी पास कर दी। ठीक है? अब इन्होंने पास करी तो ये ऐसे यहाँ पे चला गया। ठीक है? दूसरा इन्होंने क्या लिया रे, दूसरी इन्होंने वो वाला केस लिया है, कौन सा, जब आपका इंसिडेंट वाला, ये वाला जो लास्ट वाला पढ़ाया था मैंने आपको, कि डायगोनली जो आपका रे जाती है उसके ऊपर। हाँ, ये वाला केस है कि जब आपको जो है पोल से पोल पर फॉल करता है डायगोनली। ठीक है? तो जो आई है वो उसने यहाँ पे ऐसे करके फॉल करा और आर से आर यानी रिफ्लेक्टेड ऐसे करके हो गया। तो जब आप इस तरीके से देखते हो ना, तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपकी रियल इमेज नहीं फॉर्म होती है, यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। और वो फॉर्म होती है कहाँ पर, आपका पीछे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है? यहाँ पर आपकी क्या फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। वो यहाँ पे आगे फॉर्म नहीं होती है, वो यहाँ पीछे फॉर्म होती है। कहाँ पर, यहाँ पीछे, इस तरीके से। ये वो वाला केस बन गया जैसे आप कॉन्वेक्स वाले में देखते हो ना, कॉन्वेक्स वाले में मैंने आपको क्या बताया है कि आपकी, एक सेकेंड, ये वाला नहीं है, हाँ, ये वाला है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इमेज ऐसे आके डाइवर्ज हो जा रही है और पीछे हमें मिलाना पड़ता है बाद में डॉट डॉट करके। तो इस वाले केस में तो सारी वर्चुअल बनती है कॉन्वेक्स वाले में, लेकिन कॉनकेव वाले में केवल एक सिंगल ऐसा केस होता है जहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। और वो कौन सा होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तब वाला। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर बेसिकली हमारे इतने ही केसेस बनते हैं, टोटल 6 केसेस बनते हैं हमारे कॉनकेव मिरर वाले केस में। ठीक है? इन सबको हम एक बार हटा देते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार जल्दी जैसे रीकेप ले लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। ओके, तो इसका फर्स्ट केस क्या होता है बच्चों, इसका फर्स्ट केस होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इंफिनिटी है, तब आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पर, तब आपकी इमेज फॉर्म होती है। दूसरा आपका है जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तब आपकी इमेज का फॉर्म होती है सी एंड एफ के बीचों बीच फॉर्म होती है, और छोटे साइज की होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। इसमें कॉनकेव में क्या होता है बेसिकली, ये लास्ट वाला छोड़ के आपकी सारी ही इमेज क्या होती है, वो होती है
क्या बोलने वाली थी मैं दिमाग से निकल गया। हाँ, यहाँ वर्चुअल हुई तो वो सारी आपकी क्या होती है, रियल इमेज होती हैं। केवल एक केस को छोड़ के आपका उस केस में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। कैसे? सब केस में आपकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, वहाँ पे आपकी इन्वर्टेड नहीं होती है, वहाँ पे आपकी सीधी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है? आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उसकी हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज ऐसे सीधी बन रही है। बाकी हर केस में आपकी इन्वर्टेड बनी है और आपकी क्या बनी है, रियल बनी है। जबकि केवल इस वाले केस में आपकी क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और आपका क्या है, सीधी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड नॉट इन्वर्टेड बनती है। ठीक है बच्चों? तो इस वाले केसेस में आपका ऐसे होता है। एक सेकंड पे क्या देख रही थी? हाँ, इरेक्ट, ये वर्ड देख रही थी मैं। राइट? तो इस वाले केस में आपका क्या होता है, इरेक्ट फॉर्म होती है और वर्चुअल होती है और बिहाइंड द मिरर इसकी वो जो है हम इसका इमेज जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये थे इसके 6 केसेस किसके, कॉनकेव मिरर के। अब हमें कॉनकेव मिरर का क्या समझना है, कॉनकेव मिरर का एक बार हमें यूज़ देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यूज़ क्या होता है कि टॉर्चेज़ में होता है। टॉर्चेज़ आपने देखी होगी बच्चों, टॉर्च कैसी होती है? टॉर्च अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होती है। टॉर्च में जो लाइट होती है ये आपकी ऐसे करके आपकी रोशनी को फैला देते हैं, है ना? डाइवर्स कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल होता है। व्हीकल्स की हेडलाइट देखी होगी आपने, जो कार होती है, कारों की हेडलाइट ऐसे 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 करके होती है। ये कार बनाई है मैंने बेकार सी, तो ये कार है, कार में हमारे पास कार की हेडलाइट ऐसे होती है। अच्छा, जो शेविंग मिरर होता है बच्चों, शेविंग मिरर, उसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो थोड़ा बड़ा दिखता है, एनलार्ज फेस दिखता है। तो वो हमारा कौन-सा केस होता है बच्चों? वो ही केस होता है हमारा ये 4th वाला। ये 4th वाला ही केस ऐसा है जिसमें हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है, एनलार्ज इमेज मिलती है। हमें यहाँ पे क्या मिली है? एनलार्ज इमेज मिली है। ठीक है? हाँ, एनलार्ज डी वाला केस भी ऐसा है। डी, ई और एफ, इन सब में तीनों केसेस में हमें ऑब्जेक्ट के मुकाबले हमारी जो इमेज है वो हमें बड़ी मिलती है। ठीक है? तो ये वाला केस है कि हमारा जो है इसमें यहाँ पे हमें बड़ी इमेज जो है इमेज देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों? चलो, तो ये तो 3 थे जो हमारे एग्जांपल हो गए किसके, कॉनकेव मिरर के। नाउ मूविंग टू, अब हमने समझना है कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो, मैंने इसका भी जो है आपका उठा लिया है वहीं से, ताकि आप अच्छे से और क्लियरिटी से समझ पाओ। अब आप यहाँ से समझ सकते हो, जो मैं आपका स्टार्टिंग में ड्रॉ करना चाह रही थी, ड्रॉ ड्रॉ करके समझाना चाह रही थी, वो आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला केस क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। यहाँ पे आपके केवल 2 ही केस होते हैं। एक वो इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा आपका वो कहीं पर भी होता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, वो आपका कहीं पर भी होता है। ठीक है बच्चों? ऑब्जेक्ट जो है, तो एक हमारा इन्फिनिटी पे हो गया और एक हमारा कहीं पर भी हो गया। ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो अगेन उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पे होती है। कैसे होती है? ये रेज जो है इन्फिनिटी से आ रही है, पहले ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद ये ऐसे जा रही है, पैरेलल जा रही है, ऐसे जा रही है, और जाने के बाद हमें क्या है, हमें इनको कन्वर्स करवाना पड़ेगा, डॉट डॉट करके हमें पीछे उसको बनाना पड़ता है, ऐसे कन्वर्स करवाना पड़ता है कॉन्वेक्स वाले मिरर में। ठीक है बच्चों? और दूसरा हम यहाँ पे ये वाला केस देखेंगे, यहाँ पे भी इसकी एक बॉडी है, यहाँ पे अगर ये यहाँ से पहला केस ये है कि पैरेलल जा रहा है वो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ से टकराने के बाद हमें अगेन हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कितनी क्लियरिटी से दिखा रखा है कि बीच में ये नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, ये आई है और वो आर है। ठीक है? तो ये ऐसे करके यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद हमें ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके बनाना है। और फिर ये हमने कौन-सा वाला केस लिया, ये वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो वापस वहीं पर आ जाती है। तो ये ऐसे गई और ये टकरा कर वापस आ गई। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट डॉट करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इमेजेस जो है मीट कर रही हैं। तो आप क्या करोगे कि इसको डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दोगे, कहाँ तक, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस तक। तो वो क्या होगी, आपकी हाइट आ जाएगी किसकी, आपकी इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी। अब आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इमेज जो फॉर्म हुई है वो इतनी सी फॉर्म हुई है। तो आपका जो है साइज क्या है, डिक्रीज हो गया, यानी कि डिमिनिश्ड एक तरीके से आपकी फॉर्म हुई है इमेज। जब आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज फॉर्म होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिमिनिश्ड वर्ड। ठीक है? और यहाँ तो पॉइंट साइज इमेज है। क्या है? पॉइंट साइज।
ठीक है? तो कॉन्वेक्स में हमारे पास बेसिकली यही 2 केसेज़ होते हैं और इन केसेज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, आपके एग्ज़ाम में यही केसेज़ आते हैं और प्रैक्टिस जितनी आप करोगे आपको एकदम से लर्न हो जाएँगे सबका। अब फाइनली हम क्या देखते हैं, हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे कहाँ यूज़ होते हैं बच्चों? इट इज़ रियर व्यू मिरर। अभी गाड़ियों में जो हमारे साइड में लगे रहते हैं, हम स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वहाँ पे हमारे पास ये जो लगे रहते हैं मिरर लगे रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, इससे क्या होता है कि आपको पीछे वाला दिखता है अच्छे से, पीछे क्या गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है। तो वो क्या होता है कि बेसिकली आपका एक इतना बड़ा जो आपका एरिया है, वो आपका कन्वर्स कर देता है, कहाँ? एक छोटे से मिरर में। तो ये इसकी खासियत होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी ये हुआ है कि इन्होंने इतना बड़ा जो है, आप देख रहे हो कि एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को इन्होंने इतने छोटे से मिरर में दिखा दिया। यानी इस मिरर की खास बात क्या है कि इसने इस मिरर ने क्या किया कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसने इसको केवल इतने से इमेज में फॉर्म करके आपको दिखा दिया। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन विच रेयर व्यू ऑफ मिरर इन व्हीकल्स, इनको दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या करा है, हमने अपना कवर किया है मिरर्स को। हमने पहले क्या देखा कि हमने प्लेन मिरर्स तो देख ही रखे हैं, हमने देखा, हाँ, हमने ये देखा कि हमारे पास प्लेन मिरर तो होते ही हैं। प्लेन मिरर की हमारे पास जो है क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमने वो देखा और उसके बाद हमें इस चैप्टर में डिटेल में क्या पढ़ना था, स्फेरिकल मिरर को हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना था, वो हमने पढ़ा। हमने देखा 2 तरह के हमारे होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है? हमने दोनों ही केसेस में इमेज फॉर्मेशन का देखा। कॉनकेव में हमारे पास 6 केसेस होते हैं बच्चों और कॉन्वेक्स में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, ठीक है? बाकी सब जो मैंने आपको पढ़ाया है, उन सबको आप रिवाइज़ करना अच्छे से, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना आप रिवाइज़ करोगे, उतना अच्छे से आपको वो चीज़ें लर्न होएँगी और आप आगे उनको एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम मिरर वाला सेक्शन में इतना ही रखते हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम उसका इस चैप्टर में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। थैंक यू।